अब इस वीडियो के अंदर हम जो है वो पढ़ेंगे बायनोमियल नोमेनक्लेचर और इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगा क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये वाला। और अब इसके अंदर देखो, बायनोमियल नोमेनक्लेचर और लीनियस, ये तीन मैंने नाम लिखे हैं। क्या है, इसको तोड़ के मैंने लिखा है। और ये जो चीज़, ये सिस्टम को जिसने डिस्कवर किया है उसका नाम ये है। ठीक है, बायनोमियल का मतलब होता है दो वर्ड्स का नाम ना, कोई दो दो वर्ड्स हैं उसका नाम को आप मिलाओगे तो वो बनेगा क्या, नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर क्या, नाम देने का तरीका। ठीक है ना, बायनोमियल यानी कि बाय फॉर टू वर्ड्स, दो वर्ड्स को जोड़ देना, बाय नोमेनक्लेचर। लीनियस एक ऐसा साइंटिस्ट था जिन्होंने इस सिस्टम को, नेमिंग सिस्टम को डिस्कवर किया था। ये एमसीक्यूज़ के लिए आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसकी डेफिनेशन प्रॉपरली क्या बनती है, बेसिकली वो मैं बताऊं तो इसकी डेफिनेशन वो ये बनती है कि द नेम कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स। ठीक है, फर्स्ट नेम ऑफ जीनस, सेकंड नेम ऑफ स्पीशीज़, यानी कि इसका जो पहला नाम जो होगा ना वो जीनस होगा और सेकंड नेम जो होगा वो उसका स्पीशीज़ होगा। अब कुछ लोग अजीब सा मतलब समझते हैं क्योंकि जीनस और स्पीशीज़ के बारे में अक्सर को नहीं पता होता, इंटर के बच्चों को ना नहीं पता होता। तो अब जीनस यानी कि उसके जीन्स का नाम होना चाहिए पहला नाम, और स्पीशीज़ यानी कि उसकी स्पीशी का नाम होना चाहिए एक सेकंड नेम। और ये जो होता है वो बेसिकली स्मॉल लेटर से लिखा जाता है और जो फर्स्ट नेम होता है वो कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पर नीचे मिल जाएंगे कि मैंने लिखा है द नेम ऑफ जीनस इज रिटन इन कैपिटल लेटर। और अभी मैं इसकी एग्जाम्पल बताऊंगा तो आपको और थोड़ा आइडिया होगा, समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। एग्जाम्पल यहाँ पर मौजूद है और यहाँ लिखा है कि वाइल द नेम ऑफ स्पीशी इज रिटन इन स्मॉल लेटर। ठीक है, अब एक चीज़ बताता हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आएगा ये सिस्टम है क्या। इस सिस्टम की वजह से ये जो बॉटनिकल नेम आपको नज़र आते हैं ना, टैमारिंडस इंडिका, पायरस मैलस, रोसा इंडिका, तो ये जितने भी नेम्स हैं वो बेसिकली इसी बायनोमियल क्या कहते हैं इसको, बायनोमियल नोमेनक्लेचर की वजह से, इस सिस्टम की वजह से ये सारे नाम बने इस। ठीक है ना, तो अब पहला नाम यहाँ पर आ गया टैमारिंडस इंडिका। अब टैमारिंडस जो है वो क्या है, जीनस का नाम है। ठीक है, ये इसका जीन्स है समझ लो। और इसका इंडिका जो है वो इसकी स्पीशी का नाम है। हमने कहा था ना पहला नाम जो होगा वो जीनस होगा और सेकंड नाम जो होगा वो स्पीशी होगा, तो ये बिल्कुल इसी तरीके से लिखा है। और एक और बात मैंने बताई थी कि पहला नाम हमें कैपिटल लेटर से लिखना है स्टार्टिंग के अंदर, और सेकंड नाम जो है वो हम इसकी स्मॉल लेटर से लिखेंगे, यानी कि आई इसका स्मॉल लेटर हो गया, टी इसका कैपिटल हो गया। मैं चाहता तो आई कैपिटल में लिख देता, ठीक है ना, मुझे किसी के बाप को कर देना है मैं तो लिख देता भाई। लेकिन हमारे पास एक प्रॉपर सिस्टम है बायनोमियल नोमेनक्लेचर, जिसका नाम मेरे ज़बान पे अभी चढ़ नहीं रहा सही से और काफ़ी मुश्किल नाम है, बहरहाल आ जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। तो टैमारिंडस इंडिका का मैं आपको बता रहा था कि इसका पहला नाम इसका जीनस का हो गया, दूसरा नाम इंडिका हो गया। इसी तरह से पायरस इसका पहला नाम जीनस का हो गया और मेलस जो है वो स्पीशी का नाम हो गया। अब ये तो होगा, ये आपको पूरा सिस्टम क्लियर हो गया होगा। अब इस सिस्टम की वजह से हमको और मज़ीद क्या नाम मिलते हैं, कॉमन नेम और लोकल नेम। हमें दो नाम पता लगते हैं इसके। ठीक है, ये तो मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया, ये आपको एमसीक्यूज़ के लिए हेल्पफुल होगा काफ़ी। तो टैमारिंडस इंडिका को कॉमन नेम जो होता है टैमारिंड कहते हैं, और इसका लोकल नेम जो कि पाकिस्तानी बुलाते हैं, दूसरे जो बुलाते हैं इंडियन वगैरह वो इसको इमली कहते हैं। इमली, इमली आपने देखी होगी। पायरस मेलस जो होता है वो एप्पल को कहते हैं और उसको सेब कहते हैं हमको लोकल नेम। ये जो है वो सारे एमसीक्यूज़ से मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आप याद कीजिएगा। रोज़ा इंडिका, रोज़ गुलाब, गुलाब कहते हैं भैया इसको। परानस एमेगडलोस, आलमंड कहते हैं इसको, बादाम। ठीक है, बादाम वगैरह आपने शायद खाए होंगे, इसको हम लोकल नेम बुलाते हैं। तो ये दो, ये मतलब तीनों नाम आपको इस तरीके से याद करने हैं इसके बॉटनिकल नेम के अंदर, और ये सिस्टम जो है वो पूरा कंप्लीट हो गया है।